Assalamu alaikum, dear students. How are you? This is Ali Zain from University of Education, Normal Campus, Lahore, and I'm here to teach you the subject Research Methodology in Fine Arts. And today is the 15th lecture of this subject, and today's topic is data collection tools, and it is the sixth part of data collection tools. आज के लेक्चर में हम मजीद कुछ टूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो फिर डेटा कलेक्शन के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियसली भी हमने काफ़ी टूल्स को डिस्कस किया है और काफ़ी टूल्स जो हैं वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा कलेक्शन है वो हेल्प आउट करते हैं। तो आज का जो डेटा कलेक्शन टूल है वो कॉम्बिनेशनल रिसर्च के नाम से जाना जाता है। एंड कॉम्बिनेशन रिसर्च एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप मल्टीपल मेथड्स को मिक्स करते हुए डेटा कलेक्शन करते हैं, तो दैट्स व्हाई इसको कॉम्बिनेशन रिसर्च कहा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद combination research. This method of data collection encompasses the use of innovative methods to enhance participation to both individuals and groups. इसके अंदर जो है वो हम डेटा कलेक्शन जिस तरीके से करते हैं वो डिफरेंट इनोवेटिव वेज होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ मल्टीपल मेथड्स को मिक्स करके नए मेथड्स यूज किए जाते हैं और इससे आपकी जो हेल्प होती है वो होती है कि आप पार्टिसिपेशन करवाते हैं इंडिविजुअल्स की भी और ग्रुप्स की भी। तो दोनों तरीके से इसके अंदर लोग अपनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। Also under the primary category, it is a combination of interviews and focus groups while collecting data. मीन कि अगर आप इसको सिंपल अल्फाज में कहना चाहें तो ये इंटरव्यूज या फोकस ग्रुप्स वगैरह का जो तरीके से डेटा कलेक्शन की जाती है ये उसकी कॉम्बिनेशन है। ठीक है। The method is key when addressing sensitive subjects. और इसके अलावा इसके अंदर है कि कॉम्बिनेशन रिसर्च में कौन कौन से तरीके यूज किए जाते हैं। द कॉम्बिनेशन रिसर्च मेथड इन्वॉल्व्स टू और मोर डेटा कलेक्शन मेथड्स, इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स, सेमी स्ट्रक्चर्ड टेलीफोनिक इंटरव्यूज या फोकस ग्रुप। तो इन सारे चीज़ों को मिक्स करके आप जो है वो डेटा कलेक्शन करते हैं, इसको हम कॉम्बिनेशन रिसर्च कहते हैं। और इनमें से जो सबसे बेस्ट टूल्स हैं डेटा कॉम्बिनेशन रिसर्च के मुताबिक डेटा कलेक्शन के लिए वो ऑनलाइन सर्वे होते हैं या ड्यूल मॉडरेटर होता है। ऑनलाइन सर्वे की मदद से भी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को आप कंबाइन कर सकते हैं डेटा कलेक्शन के हवाले से, और ड्यूल मॉडरेटर के अंदर भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। तो इनकी मदद से आप जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसको हम कॉम्बिनेशन रिसर्च के थ्रू डेटा कलेक्शन कह सकते हैं। ऑनलाइन सर्वे में किस तरीके से डेटा कलेक्शन की जाती है कॉम्बिनेशन रिसर्च के हवाले से। The two tools combined here are online interviews and the use of questionnaire। मींस कि अब ऑनलाइन सर्वे तो वैसे भी सर्वे का टूल है, डेटा कलेक्शन टूल है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिसर्च में ऑनलाइन सर्वे किस तरीके से इस्तेमाल होगा कि इसके अंदर भी आपने दो जो टूल्स हैं उनको मिक्स कर देना है कि एक इंटरव्यू इटसेल्फ एक अलग टूल है और क्वेश्चनर जो है वो इटसेल्फ एक अलग टूल है, लेकिन इंटरव्यू और क्वेश्चनर दोनों को जब मिक्स कर देंगे ऑनलाइन सर्वे में तो उससे आप कॉम्बिनेशन रिसर्च कह सकते हैं। This is a questionnaire that the target audience can complete over the internet, or it is timely, effective, and efficient, especially since the data to be collected is quantitative in nature। ठीक है, इसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो क्वांटिटेटिव होता है और उसके लिए आप टाइम एफिशिएंट या कम टाइम में आसानी से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट मेथड है। ड्यूल मॉडरेटर क्या है? The two tools combined here are focus groups and structured questionnaires। अब यहाँ पे ड्यूल मॉडरेटर पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यूल मॉडरेटर में किस तरह से काम लिया जा रहा है कि आपने फोकस ग्रुप भी इन्वॉल्व कर लिया और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर भी इन्वॉल्व कर लिया, तो दोनों को यूज करते हुए कॉम्बिनेशन आ गया, तो इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन रिसर्च में। द स्ट्रक्चर्ड questionnaire give a direction as to where the research is headed,
while two moderators take charge of proceedings. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चनेयर भी हेल्प आउट करेगा डिस्कशन को स्ट्रीमलाइन रखने के लिए, और दो मॉडरेटर जो होंगे वो भी जो डिस्कशन होगी उसको स्ट्रीमलाइन रखने में हेल्प आउट करेंगे. Whilst one ensures the focus group session progresses smoothly, the other makes sure that the topic is question are all covered. ठीक है, इसमें एक मॉडरेटर जो है वो उसका क्या काम है कि जो पूरा प्रोसेस है उसको स्मूथली लेकर चलता जाए, और दूसरा मॉडरेटर है उसने ये मेक श्योर करना होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो फोकस में रखे जाएं जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, और उसको स्ट्रीमलाइन रखा जाए, डीप ट्रैक ना हो पाए वो. कम्बिनेशन रिसर्च में कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं. इट इनकरेजेस पार्टिसिपेंट्स टू गिव रिस्पॉन्सेस. इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चनर भी है और उनसे डिस्कशन भी की जा रही है या उनसे इंटरव्यू भी लिया जा रहा है, तो दोनों तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है. It stimulates a deeper connection between participants. The relative anonymity of respondents increases participation. It improves the richness of the data collected. और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. इट कॉस्ट द मोस्ट आउट ऑफ ऑल द टॉप 7. ठीक है, जितने भी डेटा कलेक्शन के टूल्स हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव टूल ये वाला है. इट इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, और इसके अलावा इसलिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन यूज किए जा रहे हैं, दोनों ड्यूल चीजें यूज हो रही होती हैं इस वजह से. अच्छा, यहाँ पे जो हमारे टूल्स हैं डेटा कलेक्शन के वो सारे खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं. अभी यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो कि डेटा कलेक्शन के हवाले से मदद करती है हमें. वो क्या है? नंबर 1 टिप ये है कि डिफाइन द गोल. Once the goal of your research is outlined, it will aid in deciding which questions are the top priority. ठीक है, a clear attainable goal would mirror a clear reason as to why something is happening. For example, the goal of this survey is to understand why employees are leaving an establishment. तो यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने गोल को डिफाइन कर लें और आपका जो है वो एक खास पर्पस हो कि आप ये सर्वे या आप ये कलेक्शन या डेटा कलेक्शन या रिसर्च किस मकसद के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी डेटा कलेक्शन में. यूज क्लोज एंडेड क्लियरली डिफाइंड क्वेश्चंस. सेकंड टिप ये है कि क्लोज एंडेड या क्लियरली डिफाइंड क्वेश्चंस किए जाएं. Avoid open-ended questions and ensure you are not suggesting your preferred answer to the respondent. Means क्या उसके अंदर इस तरह की भी फील नहीं आनी चाहिए कि आप अपनी मर्जी का आंसर कोई उनसे लेना चाह रहे हैं. इसलिए इसको टू द पॉइंट रखें, जो ऑडियंस के दिमाग में है वो वही आंसर करें. If possible, offer a range of answers with choice options and ratings. तो मीन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप हो या रेटिंग टाइप हो तो उसमें वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं. स्टे फोकस्ड ऑन योर रिसर्च टॉपिक. थर्ड टिप है कि सर्वे आउटलुक शुड बी अट्रैक्टिव एंड इनवाइटिंग. An attractive looking survey encourages a higher number of receipts to respond to the survey. Means के जो आपके participants हैं उनको अगर आपका सर्वे अट्रैक्टिव लग रहा है और उसका ग्राफिक्स वगैरह डिजाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी हुई है तो वो इंगेजिंग होगा. उसमें अगर पिक्चर्स यूज हुई हैं, कलर्स यूज हुए हैं, थोड़ा सा उसको ग्राफिकली आपने अच्छा अट्रैक्टिव बनाया हुआ तो ये उसको हेल्प करेगा. आपका पार्टिसिपेंट उसके अंदर ज्यादा तवज्जो लेके अट्रैक्ट होके उसको फिल करेगा. यूज कलरफुल ऑप्शंस टू इंटीग्रेट इनटू योर सर्वे डिजाइन. ये जैसा कि ऊपर बता दिया है कि कलरफुल हो, अट्रैक्टिव हो. यू कुड यूज इमेजेस एंड वीडियोस टू कीप पार्टिसिपेंट्स ग्लूड टू देयर स्क्रीन. ऑनलाइन सर्वे के हवाले से आप वीडियोस भी डाल सकते हैं, जबकि ऑफलाइन सर्वे हो तो उसके अंदर आप सिर्फ पिक्चर्स वगैरह ही यूज कर सकते हैं. तो पिक्चर्स और वीडियोस जो होती हैं वो पार्टिसिपेंट को ज़्यादा एंगेज करती हैं.
फोर्थ टिप है कि एश्योर रिस्पोंडेंट्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर डेटा, कि आप जो है वो डेटा कलेक्शन के दौरान अपने पार्टिसिपेंट्स को ये मेक श्योर करें कि उनका डेटा जो है वो बिल्कुल सिक्योर है, उसको कोई मिसयूज नहीं किया जाएगा या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हैंड ओवर नहीं किया जाएगा। तो उसमें वो फिर ज़्यादा रिलैक्स होके, कॉन्फिडेंट होके और रिलायबल होके अपनी जो इंफॉर्मेशन हैं ट्रुथफुली शेयर करते हैं। You want your respondents to be assured whilst disclosing detail of their personal information to you. It's your duty to inform the respondents that the data they provide is confidential and only collected for the purpose of the research. ठीक है, तो इस तरह से जब आपके पार्टिसिपेंट को ये यकीन हो कि आप उनका डेटा कहीं पे मिसयूज नहीं करेंगे और उनको ये यकीन हो कि आप वो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करेंगे वो बिल्कुल सेफ है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ और ट्रस्ट के साथ और ट्रूथफुल होके सर्वे जो है वो फिल करेंगे या क्वेश्चन जो है वो फिल करेंगे। Ensure your survey can be completed in record time. मीन्स कि ये फिफ्थ टिप है और इसमें बताया जा रहा है कि आपने मेक श्योर करना है कि जितना टाइम आपने कैलकुलेट किया है उतने ही टाइम में आपका सर्वे कंप्लीट हो जाना चाहिए। Ideally, in a typical survey, user should be able to respond in 100 seconds. It is pertinent to note that the respondents are doing you a favor. Don't stress them. Be brief and get straight to the point. इसलिए आपको इस चीज का ख्याल होना चाहिए कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको फेवर दे रहे हैं, वो आपके वॉलेंटियर्स बन रहे हैं, वो आपके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो आपके लिए अपना कोई 5-10 मिनट जो है वो सर्व कर रहे हैं, तो आपको उनका जो है वो फेवर लेने का होना चाहिए कि आप उनकी फेवर ले रहे हैं और आपको उनका थैंकफुल होना चाहिए। तो इसलिए आप अपने सर्वे को इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग या इतना ज़्यादा डिटेल्ड ना करें कि आपके पार्टिसिपेंट्स उकता जाएं उस चीज़ से, तो उनको आपके साथ जो है वो कोऑपरेट करना ज़रूरी है इस तरीके से। डू अ ट्रायल सर्वे, एक टिप ये है कि प्रीव्यू योर सर्वे बिफोर सेंडिंग आउट योर सर्वे टू द इंडिपेंडेंट रिस्पोंडेंट्स। मीन एक दफ़ा आप उसका जरा ट्रायल कर लें, उसको एक दफ़ा थोड़ा सा टेस्ट कर लें कि वो सही है कि नहीं है, बजाय इसके कि आप पहले ही उसको पार्टिसिपेंट्स को फिल करने के लिए भेज दें। मेक अ ट्रायल वर्जन विच विल यू सेंड टू अ फ्यू इंडिविजुअल्स, और वो ट्रायल आप कुछ चंद अपने 4-5 दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को दिखा सकते हैं, उनसे फिल करवा सकते हैं और उसकी जो है वो एक टेस्ट टाइप कर लें ताकि फिर बड़े लेवल पे उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। Based on their responses, you can draw inferences and decide whether or not your survey is ready for the big time. Means कि उनके बाद उनके responses चेक करें और उसके अंदर सर्वे में कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है या उससे आपको जो है वो कोई रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं सही वाले, तो फिर उसको आगे भेजें। अटैच रिवॉर्ड अपॉन कंप्लीशन फॉर यूजर्स, ये भी एक जरा तरीका है कि आप थोड़ा सा उनको लालच देते हैं या उनको थोड़ा सा जो है वो इंगेज रखने के लिए उनको जो है वो थोड़ा सा एक गिफ्ट टाइप का कोई रिवॉर्ड टाइप चीज उसके साथ अटैच कर सकते हैं कि जिसने ये सर्वे पार्टिसिपेट किया उसको जो है वो कुछ टाइप या कुछ इस तरह की चीज दी जाएगी, तो उससे वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और इंगेज होंगे अपनी सर्वे को फिल करेंगे। गिव योर रिस्पोंडेंट समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एट द एंड ऑफ द सर्वे, think of it as a penny of their troubles. It could well be the encouragement they need not to abandon the survey midway. मीन्स के ये तो इंकरेजमेंट के लिए चाहे वो छोटा सा ही कोई इनाम क्यों ना हो या कोई रिवॉर्ड कूपन हो सकता है या कोई फ्री टिकट हो सकता है या जो है वो कोई कैंडी टाइप की चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आपने देखना है। कोई फ्री पेन हो सकता है, एक आप जो है वो उनको राइटिंग पेन जो है वो देखते हैं, कोई डायरी हो सकती है, कोई भी ऐसी छोटी सी चीज जो उनको आपके पार्टिसिपेंट्स को जो है वो खुश भी करते और वो क्या
कह सकते हैं उसको, विदाउट एनी बर्डन जो है, उनको वो बर्डन फील ना हो अपना टाइम स्पेंड करने में, तो वो आपका सर्वे जो है वो इस तरीके से फिल करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और मज़ीद जो है वो लेक्चर्स पे जो है वो अभी अपलोड होते रहेंगे, उनको अटेंटिव होके आप लोग सुनते रहें, और कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो वो हम लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं, डिस्कशन उसके ऊपर कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप लोग अपना जो है वो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ख्याल रखें, क्योंकि ये जो कोविड-19 वायरस है ये बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ है, और इस टाइम ये अपनी पीक पे है। तो पहले से जितना ज़्यादा आप अपना ख्याल रख सकते हैं उतना ज़्यादा रखें, और मैक्सिमम हद तक कोशिश करें कि बाहर आपको आना जाना ना पड़े, और एक छोटी सैनिटाइज़र की जो बोतल है वो आप अपनी पॉकेट में रखें हमेशा। और कहीं भी आप पैसों का कोई चीज़ वगैरह खरीदने का लेन देन करते हैं, किसी जगह पे बैठते हैं, उठते हैं, तो हर उस एक्टिविटी के बाद आप एहतियातन थोड़ा सा सैनिटाइजर अपने हाथों पे ज़रूर लगा लें, और जब घर पहुंचें या जहाँ पे आपको पानी अवेलेबल है तो वहाँ पे 20 सेकंड तक हाथ लाजमी धोएं, और मास्क जो है वो लाजमी यूज़ करें किसी भी पब्लिक स्पेस पे जाने से करने के लिए। और इसमें अगेन मैं कहूँगा कि पहले से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी हुई है। हमारे पहले टीवी में और न्यूज़ में सिर्फ सुनने में आता था कि इस तरह से कोरोना आ गया है, तो अब जो है वो मैं खुद पर्सनली कितने लोगों को मिल चुका हूँ, देख चुका हूँ जो डायरेक्ट इस चीज़ का शिकार हैं, और उनको जो है वो आम मतलब अब ये चीज़ सुनने में आने लग गई है। ठीक है, तो आम सुनने में जब ये चीज़ आने लगी है तो अल्लाह ना करे कि हमारे किसी रिलेटिव को या किसी करीबी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को हो, तो उससे पहले पहले बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो फलाने दोस्त के दोस्त को हो गया, फलाने रिश्तेदार के रिश्तेदार को हो गया, तो इस तरह से अब ये सुनने में आने लग गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।